दोस्तों, मिलग्राम ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की दुनिया का वन ऑफ द डार्केस्ट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसने ह्यूमन साइकोलॉजी के ऐसे राज खोले जो काफ़ी शॉकिंग थे। इसने बताया कि कैसे हमारी सोसाइटी में पावर का खेल चलता है, कैसे सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाले लोग अक्सर ऐसे गुनाह कर बैठते हैं जो उन्हें जिंदगी भर हॉन्ट करते हैं। चलो दोस्तों, बिना समय गवाए इस एक्सपेरिमेंट में उतरते हैं। बट उससे पहले अगर आपको साइकोलॉजी की ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैप्टर 1। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही हुई थी और दुनिया ने पहली बार देखा ऑस्ट्रिच, ट्रेम्बिका, सोबिबोर। ये सब डेथ कैंप थे जहां 60 लाख यूएस को गैस चैम्बर में डाल के मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन यहाँ एक सवाल था जो सबको हंट कर रहा था। ये जेनोसाइड किसने एक्सिक्यूट की? क्या वो सब मॉन्स्टर थे, साइकोपैथ थे, सैडिस्ट थे? आखिर एक इंसान इतना क्रूअल कैसे हो सकता है? जर्मनी जब हारा तो नाजी ऑफिसर्स का न्यूरम्बर्ग की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। उन्होंने अपने डिफेंस में कहा, Wir haben nur Befehle befolgt. यानी we were just following orders। एडोल्फ इचमैन, जिसने ये पूरा जेनोसाइड आर्किटेक्ट किया था, उसको जब इजराइल की कोर्ट में लाया गया तो वो एक मॉन्स्टर जैसा तो नहीं लग रहा था, बट वो एक बोरिंग ब्यूरोक्रेट था, वेयरिंग ग्लासेस, सॉफ्ट स्पोकन। हैना अरेंडेट, फिलोसोफर जो ट्रायल कवर कर रही थी, उसने ये सब इंसिडेंट को देख के एक फ्रेज कॉइन किया, द बेनालिटी ऑफ इविल। इविल इज नॉट ऑलवेज ड्रामेटिक, समटाइम्स इट वेयर्स सूट्स, फाइल्स पेपर वर्क, गोज होम टू डिनर। लेकिन अमेरिका में एक यंग साइकोलॉजिस्ट ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसका नाम था स्टैनले मिलग्राम और उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, क्या जर्मन्स स्पेशल थे? क्या उनके कल्चर में कुछ अलग था जो उन्हें ओबीडियंट बनाता था? या फिर ये टेंडेंसी हर इंसान में है, इंक्लूडिंग अमेरिकन्स, इंक्लूडिंग इंडियंस, इंक्लूडिंग यू एंड मी? मिलग्राम ने डिसाइड किया कि वो इस पे टेस्ट करके देखेगा और उसने जो डिस्कवर किया वो आज तक साइकोलॉजी की सबसे डिस्टर्बिंग फाइंडिंग्स में से एक है। चैप्टर 2। 1961 येल यूनिवर्सिटी। मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, बट उसका असली मकसद किसी को नहीं बताया। उसने बस लोगों से कहा कि मैं मेमोरी को स्टडी करना चाहता हूँ। सो अलग अलग प्रोफेशन से लोगों ने स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई किया। सेल्समैन, इंजीनियर्स, टीचर्स, सब ने, और मिलग्राम ने इन्हीं में से अपने पार्टिसिपेंट्स चुने। तो जब पार्टिसिपेंट्स येल लैब में पहुंचे, उन्हें एक सीरियस लुकिंग एक्सपेरिमेंटर मिला ग्रे लैब कोट में, और एक और पार्टिसिपेंट। दोनों को बताया गया, This is a study about learning and punishment. We want to see if punishment improves memory. फिर रैंडमली डिसाइड किया गया कौन टीचर बनेगा और कौन लर्नर। लेकिन यही पहला ट्विस्ट था। रियल पार्टिसिपेंट हमेशा टीचर बनता था और वो दूसरा पार्टिसिपेंट वो एक्टर था, मिलग्राम का हायर किया हुआ एक्टर। उसका नाम था मिस्टर वेलेस और वो हमेशा लर्नर बनता। अब सेटअप शुरू हुआ। मिस्टर वेलेस को एक दूसरे बगल के रूम में ले जाया गया। वहाँ उसे एक चेयर में बैठाया गया और उसके आर्म्स पे इलेक्ट्रोड्स अटैच किए गए। टीचर्स यानी रियल पार्टिसिपेंट ये सब देख रहा था। एक्सपेरिमेंटर ने कैजुअली मेंशन किया, Although the shocks can be extremely painful, they cause no permanent tissue damage. फिर टीचर को ले जाया गया दूसरे रूम में। वहाँ एक मशीन थी। चैप्टर 3। ये मशीन एक शॉक जनरेटर थी। उस पर 30 स्विच थे एक लाइन में। हर स्विच के नीचे वोल्टेज लिखा था, 15 वोल्ट, 30 वोल्ट, 45 वोल्ट, ऑल दी वे अप टू 450 वोल्ट्स। और लास्ट 2 स्विच के ऊपर सिर्फ 3 लेटर्स थे, एक्स एक्स एक्स। टीचर को समझाया गया, तुम्हारा काम सिंपल है, तुम लर्नर को वर्ड स्पेस पढ़ाओगे, फिर टेस्ट करोगे, हर गलत जवाब पे तुम शॉक दोगे और हर गलत जवाब के बाद
वोल्टेज 15 यूनिट से बढ़ेगा। You must continue until the learner has learned all the word pairs correctly. एक सैंपल शॉक दिया गया टीचर को 45 वोल्ट का, उनको शॉक का पेन फील कराने के लिए, ताकि टीचर्स यकीन करें कि ये मशीन रियल है, लेकिन मशीन फेक थी। स्टूडेंट यानी मिस्टर वॉलेस को कोई शॉक नहीं मिलने वाला था, सब स्क्रिप्टेड था, और रियल टेस्ट वो टीचर का था। यानी एक्सपेरिमेंट का मकसद पता लगाना था कि सिर्फ किसी के कहने से टीचर कहाँ तक जाएगा। क्या दूसरे को हर्ट करने की कोई लिमिट है, या फिर सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 4। एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। पहले कुछ ट्रायल्स स्मूथ थे, मिस्टर वेलेस करेक्ट आंसर दे रहा था। फिर पहला गलत आंसर। टीचर ने 15 वोल्ट का स्विच प्रेस किया, कोई रिएक्शन नहीं। 30 वोल्ट्स, 45 वोल्ट्स, स्टिल ओके। 75 वोल्ट्स। पहली बार मिस्टर वेलेस की आवाज निकली। इसको सुन के टीचर भी अनकंफर्टेबल हुआ और एक्सपेरिमेंटर की तरफ देखा, बट एक्सपेरिमेंटर ने काम वॉइस में कहा, Please continue. 19 वोल्ट्स, That hurts. 105 वोल्ट्स, 120 वोल्ट्स। मिस्टर वेलेस की चीखें बढ़ती जा रही थी। Hey, this really hurts. 135 वोल्ट्स। Get me out of here. I refuse to go on. Get me out. अब टीचर सीरियसली डिस्ट्रेस था। उसने एक्सपेरिमेंटर से कहा, वो रुकना चाहता है, तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? एक्सपेरिमेंटर, The experiment requires that you continue. 150 वोल्ट्स। मिस्टर वेलेस स्क्रीमिंग, I told you I have a heart condition. My heart's starting to bother me. Get me out of here. टीचर के हाथ कांप रहे थे, उसको काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था, बट एक्सपेरिमेंटर ने फिर कहा, प्लीज कंटिन्यू। 180 वोल्ट्स। I can't stand the pain. Let me out of here. टीचर एक्सपेरिमेंटर को डेस्परेटली देखने लगा। He's in pain. I don't want to do this. एक्सपेरिमेंटर विथ नो इमोशन, Whether the learner likes it or not, you must continue until he has learned all the word pairs correctly. Please continue. और टीचर ने स्विच प्रेस कर दिया। 195 वोल्ट्स, 210 वोल्ट्स, 225 वोल्ट्स। मिस्टर वेलेस दर्द से जानवरों की तरह चिल्ला रहा था। उसकी आवाज और भयानक होती जा रही थी। 270 वोल्ट्स पे मिस्टर वेलेस ने एक हॉरिफाइंग स्क्रीम दिया। Let me out. Let me out. Let me out. 300 वोल्ट्स, एक दर्दनाक चीख। और फिर मिस्टर वेलेस ने वर्ड पेयर्स का जवाब देना बंद कर दिया, खाली चिल्लाने लगा, दीवारों में मारने लगा। 315 वोल्ट्स। इस बार मिस्टर वेलेस ने कहा, I absolutely refuse to answer anymore. Get me out of here. You can't hold me here. Get me out. 330 वोल्ट्स। मिस्टर वेलेस की एक आखिरी चीख। फिर साइलेंस, डेथ साइलेंस। नो रिस्पॉन्स, नो साउंड, नथिंग। टीचर ने पैनिक में कहा, He's not answering. Something happened to him. I don't think he's conscious. एक्सपेरिमेंटर ने सेम फ्लैट वॉइस में जवाब दिया। If the learner doesn't respond, treat it as a wrong answer and continue. But he might be dead. The experiment requires that you continue. 345 volts. Silence. 360 volts. Silence. 375 volts. Silence. और टीचर्स कुछ बहुत डर गए थे। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की आंखों में आंसू थे, बट वो कंटिन्यू करते रहे ऑल द वे अप टू 450 volts. Chapter 5. बिफोर द एक्सपेरिमेंट मिलग्राम ने प्रेडिक्शन की थी। उसने अपने स्टूडेंट्स से पूछा था, तुम्हें क्या लगता है कितने % पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम शॉक तक जाएंगे? एवरेज प्रेडिक्शन थी 1 से 2%। साइकेट्रिस्ट से भी पूछा गया, उनका एस्टिमेट था लेस देन 1%, बट एक्चुअल रिजल्ट 65%। 65% पार्टिसिपेंट्स ने मैक्सिमम 450 वोल्ट्स के झटके दिए। हर एक पार्टिसिपेंट कम से कम 300 वोल्ट्स तक गया। जब मिस्टर वॉलेस ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था,
किसी भी पार्टिसिपेंट्स ने 300 वोल्ट से पहले बंद नहीं किया, नॉट वन। मिलग्राम ने एक्सपेरिमेंट 18 डिफरेंट वेरिएशंस में कंडक्ट किए थे और सारे एक्सपेरिमेंट में मिला के 800 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे, बट पैटर्न कंसिस्टेंट रहा। यानी ऑर्डिनरी पीपल, नॉर्मल पीपल, तुम्हारे साथी, तुम्हारे पड़ोसी, तुम सब अगर अथॉरिटी कहती है वो करते हैं। बट यहाँ एक और डिस्टर्बिंग ऑब्जर्वेशन थी। पार्टिसिपेंट्स मना कर रहे थे, वो डिस्ट्रेस में थे, नर्वस थे, डरे हुए थे, कोई तो रो भी रहा था। कितनों ने एक्सपेरिमेंट बंद करने की भी मांग करी। Please, I don't want to hurt him. बट जब एक्सपेरिमेंटर ने सिंपली कहा यू मस्ट कंटिन्यू, उन्होंने कंटिन्यू किया। एक पार्टिसिपेंट ने बाद में कहा I was shaking. I didn't want to go on, but I thought, he's the expert. He knows what he's doing. The responsibility is on him, not me. और यही था द एग्जैक्ट लॉजिक जो नाजी ऑफिसर्स ने यूज किया था। आई वॉज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नॉट माइन। चैप्टर 6, क्यों इतने नॉर्मल लोग इतनी दूर तक गए। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फैक्टर 1, ग्रेजुअल एक्सक्लेशन। ये 15 वोल्ट से शुरू हुआ था, हार्मलेस, फिर 30, फिर 45, हर स्टेप सिर्फ 15 वोल्ट का था। मैंने 300 वोल्ट दे दिए हैं, अब 315 में क्या ही फर्क पड़ेगा। दोस्तों, ये फुट इन दी डोर टेक्निक है। स्मॉल कमिटमेंट्स लीड टू बिगर वंस। हमारी स्मॉल कमिटमेंट्स हमें उसके बिगर पार्ट की तरफ लेके जाती है और हम रियलाइज भी नहीं करते कि हमने कब लाइन क्रॉस कर दी। फैक्टर 2, द अथॉरिटी फिगर। ग्रे लैब कोट, येल यूनिवर्सिटी, साइंटिफिक सेटिंग्स। हम बचपन से ट्रेंड हैं एक्सपर्ट्स को ट्रस्ट करने के लिए, अथॉरिटी को फॉलो करने के लिए। टीचर्स, डॉक्टर, पुलिस, हमें सभी के लॉ फॉलो करने के लिए कहा जाता है। ये ट्रेनिंग इतनी डीप है हमारे माइंड में कि इसको ओवरराइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फैक्टर 3, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक्सपेरिमेंटर ने कहा आई एम रिस्पॉन्सिबल, पार्टिसिपेंट्स रिलैक्स हो गए। मेरी गलती नहीं, उसकी गलती है। ये सेम लॉजिक है जो सोल्जर यूज करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स यूज करते हैं। मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था, ये मेरा डिसीजन नहीं था। फैक्टर 4, द अब्सेंट विक्टिम। मिस्टर वेलेस दूसरे रूम में था, वो दिख नहीं रहा था पार्टिसिपेंट्स को। बट जब मिलग्राम ने वेरिएशन किया, जब वो लर्नर और टीचर को सेम रूम में लेके आया, तो ओबीडियंस ड्रॉप हो गई। जब टीचर को लर्नर का हाथ इलेक्ट्रोड पर रखना पड़ा फोर्सफुली, ओबीडियंस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई। यानी डिस्टेंस मेक्स क्रुएल्टी इजी। तभी ड्रोन ऑपरेटर्स PTSD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कम एक्सपीरियंस करते हैं ग्राउंड सोल्जर्स की तुलना में। तभी तो ऑनलाइन हरेसमेंट इतनी कॉमन है, क्योंकि तुम विक्टिम की आंखों में नहीं देख रहे हो। बट दोस्तों, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट की एक और लेयर बताता हूँ। मिलग्राम ने एक वेरिएशन किया था जहाँ 3 टीचर्स थे, जिसमें से 2 डॉक्टर्स और एक रियल पार्टिसिपेंट था। जब दोनों एक्टर्स ने रिफ्यूज़ किया कंटिन्यू करने से, तो 90% रियल पार्टिसिपेंट्स ने भी रिफ्यूज़ कर दिया। इसका मतलब सोशल सपोर्ट हमें रिसेस करने की ताकत देता है। अकेले में अथॉरिटी के अगेंस्ट खड़े होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट साथ में पॉसिबल है। चैप्टर 7। दोस्तों, मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट को 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और क्या बदला? आज भी कितनी ही वॉर्स दुनिया में लड़ी जा रही हैं। सिर्फ पावर के लिए लाखों लोग अपनी जान दे रहे हैं। मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट ने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सपोज किया है हमारे सामने। द जेनोसाइड वॉज नॉट अ जर्मन प्रॉब्लम, इट इज़ अ ह्यूमन प्रॉब्लम। दोस्तों, अगर सही परिस्थिति में किसी को भी अधिकार दिए जाएं, अथॉरिटी दी जाए, पावर दी जाए, तो कोई भी बुराई की चंगुल में फंस सकता है। और यही तो सबसे भयानक पार्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी का। और अगर तुम सोच रहे हो मैं वो 35% लोगों में होता जिन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो आप ये सुनो, मिलग्राम के पार्टिसिपेंट्स भी यही सोचते थे। एक्सपेरिमेंट के पहले उनसे यही सवाल घुमा फिरा के पूछा गया,
लगभग सभी ने कहा कि वो स्टॉप कर देते, बट बाद में 65% लोगों ने 450 वोल्ट्स तक के झटके दिए। दोस्तों, हमारा सेल्फ परसेप्शन और एक्चुअल बिहेवियर में मैसिव गैप है। तुम खुद को नहीं जानते हो, नॉट रियली, नॉट अंटिल यू आर टेस्टेड। और मॉडर्न वर्ल्ड में तो अथॉरिटी और भी पावरफुल है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि तुम क्या सोचते हो, कॉरपोरेशन डिसाइड करते हैं कि तुम क्या बाय करते हो, गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं कि तुम्हारे एनिमी कौन है, तुम कैसे जियोगे और तुम्हें कौन से लॉ फॉलो करने हैं। तुम सोचते हो तुम फ्री हो, तुम सोचते हो तुम इंडिपेंडेंट थिंकर हो, बट मिलग्राम ने प्रूव किया वी आर वायर्ड फॉर ओबीडियंस, नॉट बिकॉज वी आर इवल बट बिकॉज सोसाइटी इसी तरह से फंक्शन करती है। ओबीडियंस इज नेसेसरी, पर कभी कभी ओबीडियंस बुराई के हाथों में सबसे भयानक हथियार बन जाता है। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को बताने का मकसद काफ़ी गहरा है, क्योंकि हमारा पहला स्टेप जानना है कि हम वल्नरेबल हैं, जानना है कि अथॉरिटी हमें मैनिपुलेट कर सकती है, जानना है कि आई वॉज नॉट फॉलोइंग ऑर्डर्स कभी कभी हमारे मुंह से भी निकल सकता है। तो अगली बार जब कोई अथॉरिटी फिगर तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल करने को कहे, जब तुम्हारी गट फीलिंग कहे ये गलत है, याद रखना, यू हैव अ चॉइस।